जय हिंद दोस्तों, रक्षागण का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। 1 जुलाई 2014 के बाद आए पीएमआर को कोर्ट केस करना पड़ेगा अगर ओआरओपी लेनी है, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर पीसीडीए सभी के लिए जनरल ऑर्डर नहीं निकालती। जैसा आपको पता है, दिल्ली एएफटी से एक फैसला आया था पीएमआर के लिए कि पीएमआर को ओआरओपी का फायदा दिया जाए। अब दोस्तों, ये वो पीएमआर थे जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिल रहा था। यानी दोस्तों, जो ये जजमेंट आया था, ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जिन्होंने कोर्ट केस किया था। अब जो बाकी पीएमआर है, अगर उनको ओआरओपी का फायदा चाहिए तो उनको इंडिविजुअली कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऐसा एडवोकेट ने कहा है, वकीलों ने कहा है। यानी जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, उनको फायदा लेने के लिए ओआरओपी का कोर्ट केस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता भारत सरकार जनरल ऑर्डर निकाल दे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीसीडीए कोई ऑर्डर निकाल दे, तो दोस्तों आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओआरओपी का फायदा चाहिए तो दोस्तों आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा जब तक कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर पीसीडीए कोई जनरल ऑर्डर नहीं निकालती। अगर आप उससे पहले फायदा लेना चाहते हैं ओआरओपी का, तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ये खुद वकीलों ने कहा है। चलते अगली जानकारी की तरफ। नेशनल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 7 सीपीसी में रेशनलाइज इंडेक्स लागू नहीं किया होता तो फिटमेंट फैक्टर 3.00 से 3.68 के बीच होता। दोस्तों, 7 सीपीसी में एक फॉर्मूला यूज हुआ था, वो हुआ था रेशनलाइज इंडेक्स का। रेशनलाइज इंडेक्स का मतलब है कि जिस तरीके से आपकी सैलरी, पेंशन, वेतन बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले लगे थे पे मैट्रिक्स में, जैसे कि 2.57, 2.62, 2.81 अधिकारियों के लिए, 2.82 जवानों के लिए, 2.57, 2.62, यानी फिटमेंट फैक्टर। इसे हम कहीं ना कहीं रेशनलाइज इंडेक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, डिमांड करी जा रही है नेशनल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी के द्वारा भारत सरकार से कि 8 सीपीसी में रेशनलाइज इंडेक्स को हटाया जाए। रेशनलाइज इंडेक्स अगर हटता है तो इससे आपकी पे और पेंशन ज्यादा बढ़ सकेगी 8 सीपीसी में। और दोस्तों, डिमांड करी है इसी के साथ साथ कि रेशनलाइज सिस्टम हटा के 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, ये डिमांड पहुंचाई गई है। साइड में आप मैसेज भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर रेशनलाइज सिस्टम को हटाया जाता है, रेशनलाइज इंडेक्स को हटाया जाता है 8 सीपीसी में, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो फिटमेंट फैक्टर है, वो भी दोस्तों 2.86 करने की डिमांड करी है। फिर से डिमांड करी है कि 2.86 दिया जाए 8 सीपीसी में। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को यूज ना किया जाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। फरवरी की पेंशन का मैसेज कई पेंशनर्स को नहीं मिला है, क्या करें? जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक फरवरी की पेंशन का मैसेज नहीं मिला है। पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी सही टाइम पे भर दिया था, अप्रूव भी हो गया था, लेकिन मैसेज नहीं मिला और ना ही उनका अकाउंट इनएक्टिव हुआ है। अब पेंशनर सोच रहे हैं कहीं हमारी पेंशन तो नहीं रुकेगी फरवरी की। नहीं दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, अप्रूव हो गया, आपका अकाउंट इनएक्टिव भी नहीं है, तो 28 तारीख को आपको पेंशन मिल जाएगी। कई बार मैसेज नहीं मिलता, मैसेज ट्रिगर्ड होते हैं, लेकिन कई बार फोन पर नहीं आ पाते या फिर देरी से मिलते हैं। हो सकता है कि आपको मार्च में मैसेज मिले लेकिन पेंशन आपको मिल जाए 28 तारीख को। तो आपको मैसेज की टेंशन नहीं लेनी, आपको मैसेज की टेंशन नहीं लेनी कि मैसेज मिला नहीं, क्या करें, आपको चिंता नहीं करनी। पेंशन आपको मिल जाएगी 28 फरवरी को। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको फरवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला। हां, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, अगर आपको तब मैसेज नहीं मिला तो फिर आपकी पेंशन रुक जाएगी फरवरी की। तो मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जवानों के केस को उलझा रहा है डिसेबिलिटी देने के मामले में। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही, यानी अलॉट हो गई 30% डिसेबिलिटी या फिर 40% डिसेबिलिटी या फिर 20% से ज्यादा। एएफटी ने जजमेंट भी दे दिया, लेकिन अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले दोस्तों, आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए एएफटी के ऑर्डर के साथ कि भैया मेरा ऑर्डर हो रखा है डिसेबिलिटी का एएफटी से, लेकिन अभी तक
मेरी डिसेबिलिटी पेंशन शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें। अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं तो दोस्तों इसका फायदा आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि भैया जब एएफटी ने फैसला सुना दिया है जवानों के हक में तो फिर आप देरी क्यों कर रहे हो, डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों साथ ही साथ 40,000 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है कोर्टों द्वारा। कई बार दिल्ली हाई कोर्ट लगाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी लगाता है। यानी एएफटी के द्वारा जितने भी जजमेंट आ रहे हैं जवानों के फेवर में, पूर्व सैनिकों के फेवर में, उसमें लेट लतीफी ना हो। भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, या फिर पीसीडी के द्वारा, या फिर सीजेडी के द्वारा लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। तुरंत भुगतान जवानों को, पूर्व सैनिकों को किया जाना चाहिए। चाहे वो पे पेंशन का मामला हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन का मामला हो, जल्दी भुगतान किया जाए जवानों को, पूर्व सैनिकों को। तो दोस्तों एएफटी से जितने भी केस आप जीत गए हैं, अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो फिर आप शिकायत डालें। एक शिकायत डालें, सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं, या फिर आप एक लेटर बना के भी दे सकते हैं पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी को, जहां से आपको पेमेंट मिलना है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।